नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेकर हाजिर हूं एक और नया मुकदमा। जी हां जनाब, फिर से एक बार उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला से एक सनसनीखेज खबर आ रही है। जी हां जनाब, अगर आप कह रहे हैं कि यह जावेद जिसने आरोपित है जो दो मासूम भाइयों की हत्या में जो कल हुई थी और जिसमें उसका बड़ा भाई साजिद पुलिस इनकाउंटर में कल मारा गया, उसी शहर से ये एक और सनसनी खबर है। मैं आज का मुकदमा शुरू करूं इसके पहले मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। पता नहीं बदायूं को किसकी नजर लग गई है, पिछले कई दिनों से यह लगातार राष्ट्रीय अखबारों की, राष्ट्रीय न्यूज चैनलों की सुर्खियों में बना हुआ है। न सिर्फ दो मासूम भाइयों की पड़ोसी द्वारा नृशंस हत्या कर दिए जाने के कारण, पुलिस इनकाउंटर कारण आज जो खबर आ रही है उसमें दो सगे भाइयों से संबंधित है यह खबर। इसमें एक भाई ने, बड़े भाई ने अपने छोटे सगे भाई पप्पू यादव, बड़ा भाई राम स्वरूप यादव ने आपसी झगड़े में, जहां माँ बाप ने सुलह करा दिया था, उसके बावजूद में भी राम स्वरूप यादव रात के 11 बजे शराब पीकर आता है और अपने छोटे भाई पप्पू यादव को फव्वारे से काट कर, जी हां, फव्वारे से मार मार कर हत्या कर देता है। यह खबर आई है बदायूं से। लेकिन हम जो बात करना चाहते हैं, अजीब दास्तां है। कहां कल तक लोग त्वरित न्याय की बात करते थे, कानून व्यवस्था, पुलिस से उनका विश्वास उठता हुआ दिख रहा था। फिर एक दौर आया, योगी जी का दौर, और तुरंत न्याय मिलने लगा। आंख के बदले आंख, जान के बदले जान। और यूपी में शुरू हुआ एक अंतहीन सिलसिला इनकाउंटर किलिंग का पुलिस के द्वारा। जी हां जनाब, जब से 7 साल के करीब योगी जी को सत्ता में आते हुए हो गए, 2017 से, तब से लेके आज तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिलाकर रख दिया। 11 हजार के करीब इनकाउंटर किए गए हैं और 200 के करीब नामी और इनामी बदमाशों को मार गिराया गया है। इनकाउंटर ऐसी पराकाष्ठा पे पहुंच चुका है कि अपराधी न भय से खुद सरेंडर कर देता है, वीडियो बनाता है, तमाम तरह के पुख्ता इंतजाम करता है और पुलिस से कहता है मुझे गिरफ्तार कर लो लेकिन मुझे मारो मत। और अपने जिंदा होने के सबूतों को वह इकट्ठा करता है, मीडिया में बटोरता है, वीडियो बनाता है, न जाने क्या क्या करता है। आपने देखा कि जावेद दूसरे जिले में जाकर सरेंडर करता है, वीडियो बनाता है, तमाम सबूत इकट्ठे करता है। तो यह तो है उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर का खौफ। अब इस केस में क्या हो रहा है कि यहां पे जिसका परिवार जन मारा जाता है, जो कल तक आंख के बदले आंख की मांग करता था, जान के बदले जान की मांग करता था, अजीब दास्तां है साहब। जिसका आदमी मारा गया है, जिसका बच्चा मारा गया है, हां, मैं उसी बदायूं के विनोद कुमार जी की बात कर रहा हूं, जिनके 2 मासूम बच्चे की हत्या जावेद और उसके बड़े भाई साजिद के द्वारा की गई है। मैं बताऊंगा यह हत्या सिर्फ इसलिए नृशंस नहीं है कि उनको बड़े क्रूरता से मारा गया है, लेकिन हत्या से पूर्व ये जावेद और साजिद इन बच्चों अहान की मां संगीता के पास आते हैं, उससे हेयर पिन खरीदने का बहाना करते हैं, 5,000 रुपये कर्ज मांगते हैं, यह कह के कि मेरी पत्नी गर्भवती है, मुझे उसको दिखाना है। और संगीता जी जिनके बच्चे मारे गए हैं, उन्हें पता नहीं था कि अब से चंद मिनट के बाद वह एक ऐसे व्यक्ति की मदद कर रही हैं इंसानियत के नाम पे, जो उनके बच्चों की नृशंस हत्या उनके ही घर के छत पर
करने जा रहा है। तो उन्होंने उसको न सिर्फ 5,000 रुपए दिए, लेकिन उसी इंसानियत के तकाजा के तहत उसको चाय भी पिलाई, और उसके बाद वो कामों में लग गई और ये हत्यारे पहुंच गए तीनों बच्चों पीयूष, आहान और आयुष को लेकर छत पर। पीयूष को पानी लाने भेज दिया गया, और जब तक पीयूष पानी लेकर आता, 7 वर्षीय पीयूष जो अब इस घटना का चश्मदीद गवाह है, तब तक उसके दोनों भाइयों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया था। पीयूष पे भी हमला हुआ, पीयूष ने भी अपनी एक अंगुली गंवाई है इस घटने में। ये सारी बातें आप खबरों में देख चुके हैं। मैं जो आज चर्चा करने जा रहा हूं कि ये इनकाउंटर हमें कहां तक ले गया और कहां तक ले जाएगा, मैं उसकी कानूनी चैनल है इसलिए वहीं तक अपने को सीमित रखूंगा। बाकी चीजें आप मीडिया पे देख ही रहे हैं। तो जी हां जनाब, इस बार बड़ा उल्टा हुआ है कि जो बच्चे मारे गए उनके पिता का नाम है विनोद। तो विनोद जी जो हैं वो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और योगी जी से गुहार लगा रहे। इस बार यह गुहार न्याय के लिए नहीं है। वो कहते हैं मैं पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट हूं। फिर काहे को आप मोदी जी को पुकार रहे हैं विनोद जी इस दुख की घड़ी में? यही तो मैं बता रहा हूं इस चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए। तो विनोद जी इस बार गुहार लगा रहे हैं, और वो भी किसके लिए? अपने बच्चे के लिए नहीं, अपने न्याय के लिए नहीं, वो गुहार लगा रहे हैं अपने बच्चे के आरोपित हत्यारे जावेद के जान माल की सुरक्षा के लिए। है ना अजीब दास्तां, जिसने अपना, अब तक हमने यही देखा है कि जो अपना आदमी खोता है वह त्वरित न्याय की बात करता है, वह पुलिस पे आरोप लगाता है कि उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। यहां पे उल्टी गंगा बह रही है। विनोद साहब जिसके बच्चे मारे गए हैं वो कह रहे हैं मैं पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट हूं, लेकिन योगी जी, मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं जावेद को पुलिस न मार पाए। यह गुहार है, वो जावेद के सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। यह उल्टी गंगा यही नहीं थमती है, बड़ा अजीब दास्ता है। और उधर जिसने, जो इन हत्याओं का आरोपी है, साजिद मारा गया, जावेद पुलिस गिरफ्त में है, पूछताछ जारी है। उसको बदायूं पुलिस रिमांड पर दूसरे जिले से जहां वो सरेंडर किया है लाने की प्रक्रिया में है। उसकी जो मां है साजिद की, उनका नाम है निंजा नाजिन। तो नाजिन बेगम, नाजिन क्या फरमा रही हैं यह भी जानना इस बार दिलचस्प है। बेगम नाजिन फरमा रही हैं आंख के बदले आंख और चांद के बदले चांद। वह पुलिस पे सवाल नहीं उठा रही, वो मोदी जी और योगी जी पे सवाल नहीं उठा रही। उसने, उनका कहनाम है कि जो जैसा करेगा वो ऐसा फड़ेगा। नागिन जी का कहनाम है जो जैसा करेगा वो वैसा बढ़ेगा। नाजीन बेगम का कहनाम है, ये गंगा यही नहीं रुक रही। नाजीन जो मां है साजिद और जावेद की, वह भी मोदी जी और योगी जी से गुहार लगा रही हैं, लेकिन इस बार गुहार अपने बच्चों को बचाने की नहीं है। वह पुलिस की पीठ भी थपथपा रही हैं और कह रही हैं आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक और जान के बदले जान। नाज़रीन यह कह रही हैं खुले तौर पर कि मेरे बेटे ने जो नृशंस हत्या की है, मेरे बेटे ने जो कुकृत्य किया है, उसके लिए मौत उसकी सबसे उचित सजा है और पुलिस ने उसको मौत के घाट उतारकर न्याय किया है पीड़ित परिवारों के साथ। तो मैं बता रहा हूं कि इनकाउंटर ने कैसे स्थितियों को चेंज कर दिया है बदायूं में कि मरने वाले का परिवार तो जान बचाने की अपील कर रहा है, रहम मांग रहा है, उधर उसका परिवार जो आरोपित है हत्या का, वो कह रहा है कि इनकाउंटर ठीक सजा है, उसके कुकृत्यों की सजा उसको मिलनी चाहिए थी और पुलिस ने उसको मारकर अच्छा किया है।
अब देखना है मोदी जी और योगी जी किसकी फरियाद सुनते हैं, क्या न्याय देते हैं, कानून क्या अपना काम करती है। हमारे आज के इस कहानी के विषय के द्वारा मैं आपको इनकाउंटर की कुछ तफसील खबरें देना चाहता हूं, इनकाउंटर पे बातें करना चाहता हूं। इनकाउंटर की यह जो परिपाटी है, वैसे तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत से शुरू होती है, जहां कि पुलिस इस तरह के क्राइम के लिए जानी जाती है। यह मैं बता दूं, न्याय का यह तरीका उचित नहीं है, कानून इसको मान्यता नहीं देता है, लेकिन जनता के बीच में यह त्वरित न्याय के नाम पर लोकप्रिय है। चाहे हैदराबाद में पुलिस द्वारा एक बलात्कार के आरोपी को मारे जाने की बात हो, या यूपी में जब से योगी सरकार आई है 11,000 से ज़्यादा इनकाउंटर किए गए हैं, 200 से ज़्यादा नामजद अपराधी इनकाउंटर में मार गिराए गए हैं। जनता ताली बजा रही है, लेकिन कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। जो कुछ पिछले सिर्फ 2 साल में 103 से ज़्यादा इनकाउंटर यूपी में किए गए हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि हर इनकाउंटर में पुलिस का तर्क यह होता है कि बदमाश ने पुलिस पर हमला किया और अपने बचाव में पुलिस ने फायर किया, और उसमें वह बदमाश, आरोपित बदमाश, वह इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया। पुलिस इसके बदले कैश इनाम भी लेती है, प्रमोशन भी लेती है, लेकिन मुझे एक सवाल यहाँ पर पूछना है इन इनकाउंटर स्पेशलिस्ट से। 2 सवाल है कि ये कैसा इनकाउंटर होता है जिसमें सिर्फ बदमाश ही मारा जाता है, पुलिस वालों को कुछ नहीं होता। तो ये जो 11,000 का आंकड़ा है, जहां हम इस मुठभेड़ की बात करते हैं जिसमें ये बदमाशों के साथ इनकाउंटर हुआ और 200 से ऊपर बदमाश मार गिराए गए, कुछ घायल हुए, कुछ पकड़े गए, उसमें सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से अब तक 5 पुलिस वालों को चोटें आई। तो ये बुलेट प्रूफ मैकेनिज्म यूपी पुलिस का जानने लायक है, समझने लायक है। जो दूसरी बड़ी बात है कि आपको हर राज्यों में, दिल्ली, मुंबई, हाँ, यहाँ चलते चलते बूझ गया कि इसकी शुरुआत तो सिंध प्रांत से, पाकिस्तान से होती है इनकाउंटर की, लेकिन जो इसका व्यापक प्रयोग है वो 90 के दशक में सबसे पहले मुंबई पुलिस में हुआ। 10 साल 1990 से लेकर 2000 तक इनकाउंटर का सिलसिला चला, मुंबई के माफिया वर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए, मुंबई के अंडरवर्ल्ड को ख़त्म करने के लिए। और इसमें जो हीरो के तौर पर, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर मुंबई महाराष्ट्र पुलिस के जांबाज इंस्पेक्टर उभरे, उनका नाम है प्रदीप शर्मा जी। प्रदीप शर्मा जी ने अपने कार्यकाल में 300 से ज़्यादा इनकाउंटर किए हैं। तो उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी जब हम आते हैं और इन 11,000 इनकाउंटर की डिटेल्स में जाते हैं, तफसील में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, जिसमें मेरठ नंबर 1 पर है फिलहाल, जहां सबसे ज़्यादा जिले के तौर पर सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हुए हैं, हमेशा इस इनकाउंटर में 2, 4, 5 चेहरे ही हैं जो हीरो बनते हैं, यही इनकाउंटर करते हैं। तो ये 2 सवाल कि ये कैसा इनकाउंटर है जिसमें इनकाउंटर करने वाला पुलिस प्रदीप शर्मा के रोल में होता है, जो अकेले 300 बदमाशों को मार गिराते हैं, उन्हें एक गोली छू के भी नहीं निकलती, उनको एक खरोंच नहीं लगता। और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के इस 11,000 इनकाउंटर के पीछे भी चंद ही पुलिस अफसर हैं। यह दूसरा सवाल है जिसका उत्तर आप जनता को, आप चैनल देखने वालों को पूछना है। मैं इनकाउंटर पर लेके आऊंगा आज ही संडे, इसी संडे एक विशेष श्रृंखला। इनकाउंटर की यह दास्तां बदायूं में हुई, इसलिए जावेद को नहीं मारा जाएगा इनकाउंटर में। साजिद को क्यों मारा गया? विनोद शर्मा ही क्यों? विनोद जो 2 पुत्रों के पिता हैं जिनकी हत्या कर दी गई, वो आज जावेद को बचाने की गुहार क्यों लगा रहे हैं? विनोद जी का यह कहना है कि वो गुहार इसलिए लगाना चाह रहे हैं क्योंकि वह जानना चाहते हैं कि षड्यंत्र में और कौन कौन शामिल है।
आखिर उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, उनके बच्चों को, तीनों बच्चों को एक साथ क्यों टारगेट किया गया? क्या किसी रिश्तेदार की तो कारस्तानी नहीं है, किसी प्रॉपर्टी का तो विवाद नहीं है? वो कहते हैं इस सच्चाई को तह तक जाने का एकमात्र सूत्र अब जो बचा है वह जावेद है, इसलिए उसका सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। इसलिए वो न सिर्फ योगी जी बल्कि मोदी जी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी गुहार लगाकर उसके सुरक्षा के, उसके जान के बचाने की गुहार लगा रहे। तो मैं कह रहा हूं यह जो इनकाउंटर है वह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1990 से लेकर हिंदुस्तान में इनकाउंटर की दास्तां शुरू हो जाती है। अगर मैं नेशनल फिगर की बात करूं, उत्तर प्रदेश में आज हर 15 दिन में एक इनकाउंटर हो रहा है। और अगर मैं नेशनल फिगर की बात करूं तो यहाँ पर हर 3 दिन में एक इनकाउंटर है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के डाटा के अनुसार। और अगर हम इसके इतिहास में जाते हैं तो मैंने कहा कि जैसा कि इसकी शुरुआत मुंबई पुलिस के द्वारा 1990 से शुरू होती है, तो इनकाउंटर पहली बार जो कि गैर कानूनी है, कोर्ट के दरवाजे पे चैलेंज होता है, पहुंचता है और देश में इनकाउंटर किलिंग में पहली सजा भी 19 तारीख को मुंबई हाई कोर्ट द्वारा होती है। और यह सजाफ्ता और कोई नहीं, वही प्रदीप शर्मा हैं, मुंबई पुलिस के हीरो, जिन्होंने 300 लोगों को इनकाउंटर में ढेर किया है। केस है लक्कू भाई, जिसकी 2006 में अपहरण करके मार दिया गया था, जिसको उस घटना के साथ में तो मुंबई हाई कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था, जिसमें प्रदीप शर्मा, इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा बरी कर दिए गए थे, अपने उस फैसले को उलट दिया है और प्रदीप शर्मा को मुख्य दोषी माना है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी है। 12 अन्य पुलिसकर्मियों को भी आजीवन कारावास की सजा दी है। तो देश की अदालत से इनकाउंटर के खिलाफ यह पहला फैसला आया है जिसमें पुलिस वालों ऑन ड्यूटी को सजा दी गई है। क्या इस फैसले के बाद पुलिस में प्रचलित हो रही इस गैर कानूनी प्रक्रिया पर कोई लगाम लगेगी? इन सब बातों पर हम बात करेंगे अपने संडे के स्पेशल क्रिमिनल एपिसोड में, जो कि हर संडे को आया करेगा। थोड़ा लंबा होगा लेकिन विशेष श्रृंखला होगी। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी एक ऐसे ही ज्वलंत विषय के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।